ओके बंधुगण, रोहित शेट्टी की पहली ओटीटी वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 18 तारीख को रिलीज हो चुकी है, जो उनके कॉव यूनिवर्स का भी हिस्सा है और जिसमें पहले से ही सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी शामिल है। साथ ही सीरीज में आपको टोटल 7 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे और हर एक एपिसोड की रन टाइम करीब 40 से 50 मिनट के आसपास है और जिसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे और जिसे मैंने फाइनली देख ली है। और इस एक्शन, क्राइम और थ्रिल से भरी हुई सीरीज को देखने के बाद जो भी मेरा एक्सपीरियंस है सीरीज को लेकर, वो मैं आगे आपके साथ रिव्यू के जरिए शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हेलो बंधुगण, की हाल चाल। मैं हूँ तुषार और आप मुझे देख रहे अपने मोबाइल और कंप्यूटर के बड़े से स्क्रीन पर। दोस्तों, शुरुआत इसकी कहानी से करेंगे और वो भी बिना स्पॉइलर के, ताकि आपका जो सीरीज देखने का मजा है वो बना रहे। तो कहानी देश के अलग अलग शहरों में बम ब्लास्ट के पीछे रहने वाले मास्टरमाइंड को पकड़ने के बारे में है। यहाँ पर दिल्ली, जयपुर, गोवा जैसी जगहों पर सीरियल बम ब्लास्ट कर रहे टेररिस्ट ग्रुप को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल ऑफिसर्स एक साथ आते हैं। दोस्तों, कहानी देश में धर्म के नाम पर फैल रहे नफरत और दंगों का दर्द भी दिखाती है। वैसे सीरीज की कहानी सीधी सादी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले देखा ना गया हो। ऐसे टॉपिक्स पर पहले भी कई बॉलीवुड फिल्में बन चुकी है और सीरीज की खासियत रोहित शेट्टी के स्टाइल और इफेक्ट्स है, जिसके कारण ये 7 एपिसोड की सीरीज देखने लायक बन जाती है। सीरीज में धर्म और कौम के नाम पर युवा को भटकाने वालों को बेनकाब करने की कोशिश की गई है। पूरी सीरीज में मैसेज की भरमार है। कुल मिलाकर ये सीरीज देश की एकता का मैसेज एक्शन के तरीके के साथ देती है। दोस्तों, अब अगर बात सीरीज में एक्टिंग की करें तो सीरीज में लीड रोल सिद्धार्थ मल्होत्रा ने निभाया है, जो कई जगह पर फ्रेश चेहरे के साथ दिखे हैं, लेकिन कई जगहों पर उनके एक्टिंग में विस्तार भी देखने को मिला है। एक सीन में रोते हुए सिद्धार्थ दिल जीत लेते हैं। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो सच में दुखी है। साथ ही सीरीज में उनका साथ देने के लिए शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय भी है, जिन्होंने अपना अपना काम ठीक से किया है। पर शिल्पा शेट्टी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भले ही वो सीरीज में एक्शन करती हुई अच्छी लग रही हो, पर उनकी एक्टिंग में उतना दम नहीं है। उसके अलावा काफ़ी दिनों बाद दिखे मुकेश ऋषि भी सीरीज में अच्छे लग रहे हैं और साथ ही मयंक भी नेगेटिव किरदार में जमे हुए हैं। दोस्तों, अब अगर बात सीरीज में डायरेक्शन की करें तो रोहित शेट्टी 2 तरह की फिल्में बनाते हैं, एक कॉमेडी और दूसरा एक्शन, और दोनों में ही उनका अलग अलग स्टाइल होता है। और इस बार उन्होंने एक्शन का रास्ता चुना है, जिसमें आपको लाखों की गाड़ियां हवा में उड़ती हुई नजर आएगी, जो उनका स्टाइल भी है और जो देखकर आपको सिंघम और सूर्यवंशी की याद आती रहेगी। वैसे सीरीज में एक्शन रोहित शेट्टी वाला ही है, लेकिन फिर भी थ्रिल पैदा नहीं होता। कुछ जगहों पर सिद्धार्थ मल्होत्रा पर फिल्माए गए एक्शन सीन बेहतरीन लगते हैं, लेकिन वो देखकर साफ पता चलता है कि उन्हें अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्पीड को 1 से बढ़ाकर 1.25 कर दिया गया है। हालांकि गाड़ियों के टकराने और उड़ने के सीन अच्छे हैं, लेकिन वो नई नहीं है। साथ ही अगर बात सीरीज में कुछ कमियों के बारे में करें तो सीरीज में एक तरीके का डायलॉग और मैसेज घूम फिर कर आते हैं। वैसे दोस्तों, देश प्रेम के ऊपर मैसेज देना बुरी बात नहीं है, लेकिन बार बार एक ही तरीके से देना बोर करता है। उदाहरण के तौर पर, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से पूरी कौम बदनाम है। ये डायलॉग आपने कितनी ही जगह, कितनी ही फिल्मों में सुना होगा। उसके अलावा कई जगहों पर साफ पता चलता है कि सीरीज की शूटिंग किसी सेट पर हुई है। हालांकि सेट पर शूट होना लाजमी है, लेकिन वो पता नहीं चलना चाहिए। साथ ही कई जगहों पर स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स का कमजोर इस्तेमाल साफ पता चलता है। और इसका कलर ग्रेडिंग क्या ही बताऊं, इस पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था। जैसे कि मैंने ट्रेलर रिव्यू में भी बताया था, मतलब कुछ जगहों पर इतना ज्यादा येलो टोन है जो देखकर आपको लगेगा पूरी सीरीज को हल्दी का लेप लगाकर छोड़ दिया गया है। और इसके डायलॉग्स वो तो पूरी तरीके से फिल्मी है। साथ ही अगर बात सीरीज को देखने की करूँ तो अगर आपको रोहित शेट्टी की फिल्में देखना पसंद है जिसमें गाड़ियाँ हवा में उड़ते हैं, तो फिर आप ये सीरीज अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बिजी रहते हैं और अपने फ्री टाइम में एक अच्छा शो देखना चाहते हैं, तो फिर ये सीरीज देखने का सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। उसी के साथ दोस्तों, इंडियन पुलिस फोर्स को अच्छी तरह से देखकर विचार करने के बाद इंडियन पुलिस फोर्स को मेरी तरफ से मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार। और साथ ही अगर आपने इस सीरीज को पहले ही देख लिया है तो आपको आज का मेरा रिव्यू सीरीज के ऊपर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक, कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं आपके लिए नए नए अपडेट लाता रहता हूँ। तो जल्दी जाकर फॉलो कर लीजिए और हाँ, उसी के साथ जल्दी से जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं तुषार यानी कि द एस्थेटिक्स मिलता हूँ आपसे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।